नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की सबसे भरोसेमंद आवाज में हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार संगठन टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। ये वही संगठन है जिसने अप्रैल में जम्मू कश्मीर में 26 सैलानियों की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने टीआरएफ को लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन बताया है। अब इस संगठन पर वित्तीय और यात्रा प्रतिबंध लागू होंगे और इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई तेज होगी। अमेरिका ये कदम भारत की आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूती देता है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसे मुंबई हमले के बाद भारत में सबसे घातक आतंकी हमला बताया है। अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान यात्रा की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस ने साफ कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की ऐसी कोई योजना नहीं है। अमेरिकी प्रशासन ने पाक मीडिया की खबरों को बेबुनियाद बताया है। व्हाइट हाउस ने मीडिया के माध्यम से पुष्टि की कि फिलहाल पाकिस्तान जाने को लेकर कोई शेड्यूल तय नहीं है। गुरुवार को पाकिस्तानी मीडिया ने ट्रंप की संभावित यात्रा को लेकर अटकलें लगाई गई थी, लेकिन अब अमेरिका सरकार ने उन दावों को फर्जी करार दिया है। इराक के कूत शहर में एक शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग ने तबाही मचा दी है। हादसे में अब तक कम से कम 60 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग लापता है। आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी इमारत देखते ही देखते चपेट में आ गई। वीडियो में मॉल के अंदर चीख पुकार और अफरा तफरी का खौफनाक मंजर साफ देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि मॉल केवल 5 दिन पहले ही खोला गया था। घटना के बाद इलाकों को खाली कराया गया और 3 दिन का शोक घोषित किया गया है। राहत और बचाव कार्य अब भी जारी है। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश और बाढ़ ने एक बार फिर तबाही मचा दी है। पिछले 3 हफ्तों से जारी भारी बारिश के कारण अब तक 116 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 253 से अधिक घायल है। बीते 24 घंटों में 5 नई मौतें दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध प्रांत में हुआ है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएमए ने चेतावनी दी है कि बारिश का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। बृहस्पतिवार तक और भारी बारिश और बाढ़ की आशंका जताई गई है। हालात को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की पहली अहम बैठक कल होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में संसद के मानसून सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। खासतौर पर मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष अपनी साझा रणनीति तय करेगा। बैठक में वोटर लिस्ट रिवीजन, पहलगाम आतंकी हमला और सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप के दावों का लेकर भी मंथन होगा। संभावना है कि संसद में इन मुद्दों पर तीखे तेवर देखने को मिलेंगे। गठबंधन के प्रमुख नेता इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेंगे। वो पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान 7,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये दिन बिहार की विकास यात्रा में ऐतिहासिक होगा। कनेक्टिविटी, आईटी और स्टार्टअप से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। मोतिहारी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस दौरे को 2025 की बड़ी राजनीतिक तैयारियों से भी जोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में 2 विधायकों के समर्थक आपस में भिड़ गए। एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड और भाजपा के गोपीचंद पडळकर के कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई। आव्हाड समर्थक नितिन देशमुख के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। आव्हाड ने गंभीर आरोप लगाए कि उन्हें मारने के लिए गुंडे भेजे गए थे। उद्धव ठाकरे ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब निगाहें विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री फडणवीस के एक्शन पर टिकी है। आने वाले दिनों में सख्त कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। बिजली एक बार फिर चुनावी मुद्दा बन गई है और इस बार केंद्र में है बिहार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि 1 अगस्त से राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। इससे करीब 1.67 करोड़ परिवारों को राहत मिलेगी। योजना के तहत अगले 3 साल में घरों पर सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। दिल्ली, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में ये फ्री बिजली फॉर्मूला पहले भी आजमाया जा चुका है। अब बिहार की सियासत में इसका असर देखा जा रहा है। विपक्ष इस फैसले को चुनावी दांव बता रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर बंगालियों के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि जो भी बांग्ला में बात करता है उसे डिपोर्ट किया जा रहा है। न्यू टाउन में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान ममता ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य का पैसा रोक कर रखा है। उन्होंने 12 लाख बंगाली परिवार को घर देने की बात कही और कहा कि 28 लाख परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने इस योजना को बांग्ला बारी नाम दिया है। ममता ने सभी भाषाओं के सम्मान की भी बात दोहराई है। 23 जुलाई से भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर में चौथा टेस्ट शुरू होगा। जसप्रीत बुमराह के खेलने को लेकर सस्पेंस अब लगभग खत्म हो गया है। टीम इंडिया के असिस्टेंट कोच रयान टेन डोशेट ने इशारा दिया कि बुमराह खेल सकते हैं। बुमराह ने लॉर्ड टेस्ट में 5 विकेट लिए थे, लेकिन भारत वो मैच हार गया था। बुमराह को लेकर हेड कोच गौतम गंभीर और सिलेक्टर्स चर्चा कर रहे हैं। अंतिम फैसला मैच से ठीक पहले लिया जाएगा। भारत सीरीज में 1-2 से पीछे चल रहा है।
फिलहाल आवाज इंडिया में देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।